नमस्कार दोस्तों, आज हम नया पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं समांतर माध्य, जिसको हम औसत भी कहते हैं। समांतर माध्य भी जिस तरह से माध्यक और बहुलक हमने पढ़े, तीन तरह से उनका अध्ययन किया। एक आंकड़ों का, एक बारंबारता का और एक वर्ग अंतराल का। उसी प्रकार से ये जो समांतर माध्य है वो भी तीन तरह से हम पढ़ेंगे। इसमें एक जो माध्य है दे रखा है समांतर माध्य, आपको औसत जो निकालना है वो आंकड़ों का औसत पूछा जाता है। एक आपको औसत पूछा जाता है बारंबारता का औसत, और एक औसत जो है वो वर्ग अंतराल का औसत। तो इस तरह से एक एक करके हम चर्चा तीनों की करेंगे। तो आज की पहली क्लास में हम आंकड़ों का माध्य की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्लासेज है ये आपकी रिवीजन क्लास है। अभी आपकी जो एग्जाम लगेगी उसके लिए क्लास है। तो आपसे अनुरोध है मेरा कि आप इनको पढ़ने के बाद में अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि इन क्लासों का सभी को लाभ प्राप्त हो। और ये जो हमारा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों का माध्य। आंकड़ों का माध्य ये क्या कहता है? इसमें केवल आंकड़े होंगे और आंकड़ों के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो देखो, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है x भार, इसको हम समांतर माध्य कहेंगे। समांतर माध्य बराबर x भार बराबर सिग्मा x बट्टा n। यानी हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, ये क्या है? औसत है, एवरेज है। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि x भार यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा, सिग्मा का मतलब योग है, x का मतलब आंकड़ों का योग है, और बट्टा n यानी आंकड़ों की संख्या। तो इस तरह से जो आंकड़ों की संख्या दे रखी है वो तो आ गया आपके n, आंकड़ों का योग, और आंकड़ों का योग जो करके उसमें संख्या का भाग देने के बाद में हमारे पास क्या आएगा? उसका समांतर माध्य प्राप्त होगा। तो यहाँ जो प्रश्न दे रखा है उस प्रश्न से हम हल करेंगे इसको। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन, मतलब 5 कर्मचारी है जिसमें प्रधानाध्यापक भी है, और उसमें जो वेतन दे रखा है वो वेतन क्रमश है 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,500 और 1,500 रुपए मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। औसत मासिक वेतन, बात वही है, औसत ज्ञात करना है या समांतर माध्य ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये आंकड़ों का ज्ञात करना है। इसका मतलब 8,000, 5,000, 4,000 ये सब क्या है? आंकड़े हैं। तो इसके लिए हम हल करें। तो देखो, पहले हम यहां पर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, मासिक वेतन, कुल मासिक वेतन कितना हुआ? या हम ये कह सकते हैं कुल मासिक वेतन, कुल मासिक वेतन। तो कुल मासिक वेतन कितना आ रहा है? देखो 8,000, ये प्लस ये आ गया कितना? 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। इस तरह से कुल मासिक वेतन जो है यह आपके कितना बनता है? 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 प्लस 1,500, तो ये आपके बन गया 21,000। यानी 8 और 5 13, 13 4 17 और 17 4 21, यानी 21,000 रुपए आपके एक प्रकार से कुल मासिक वेतन हो गया प्रधानाध्यापक समेत कुल कर्मचारियों का। अब कुल कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी दे रखे हैं कितने? 5 कर्मचारी। यानी n कितना आया है यहाँ पर बताओ? n आ गया आपके पास कितना? 5। और यहां पे लिख दूं तो सिग्मा
सिग्मा एक्स बराबर कितना आया, 21,000 आया। अब हमें औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है, तो औसत मासिक वेतन का हम सूत्र लिखें, तो औसत बराबर आंकड़ों की संख्या बट्टा आंकड़ों का योग, या मैं इस तरह से लिख दूं x भार बराबर है सिग्मा x बट्टा n, ये भी लिख सकते हैं। तो x भार बराबर यानी x भार बराबर x सिग्मा x कितना आ रहा है, 21,000 आ रहा है, और इस 21,000 में भाग दे दूं कितने का, 5। अब 5 से विभाजित करने के बाद में हमारे पास कितना आया, 5 हो गए 20, कितने बचे 1, ये 10 यानी 5 दूनी 10। तो इस तरह से 4200 रुपए क्या आ गया, मासिक वेतन आ गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका समांतर माध्य कितना होगा, 4200 यानी 4200 रुपए, यानी प्रत्येक एक कर्मचारी का मासिक वेतन औसत के हिसाब से 4200 रुपए होगा। तो इस तरह से इस माध्य को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे दूसरा सवाल देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप इसको हल कर सको। जैसे प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बात एक ही है, तो किस तरह से सॉल्व करोगे। प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर पूछा क्या है, आपको पूछा है औसत एवरेज निकालना है या समांतर माध्य निकालना है। और अब ये किस तरह से आप निकालोगे, तो ये देखो कि प्रथम 5 विषम संख्याएं, तो प्रथम 5 विषम संख्याएं यानी विषम संख्या आपकी कहां से प्रारंभ होगी, 1 से प्रारंभ होगी, और यहां दे रखा है प्रथम 5, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगी यानी 1 से। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी है, जैसे एक कौन सी आई, 3, फिर 5, 7 और 11। ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हो गई यानी 9, 1, 3, 5, 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्याएं। इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब बताओ ये क्या है, आपके पास आंकड़े हैं, यहाँ न कोई बारंबारता है न कोई वर्ग अंतराल है। आपके दिमाग में सूत्र आ जाना चाहिए, x बार बराबर सिग्मा x बटा n, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसको हल करेंगे हम, तो इसको हल करने के बाद में देखो प्रथम 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। अब इन आंकड़ों का योग यानी कुल योग, इनका कुल योग यानी सिग्मा x आप निकालोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इनको आप क्या करो, जोड़ो। तो देखो 4, 5, 9 और 9, 7 कितने हुए, 16, और 16, 9 कितने हुए, 25, ये 25 हो गए। अब यहां ये प्रथम 5 यानी यहां पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5, तो कुल योग तो कितना हुआ, 25, और कुल संख्या कितनी दे रखी है आपकी, कुल संख्या को किससे लिखोगे आप, n से, तो n कितना आया, 5, ये 5 आ गया। अतः इसका औसत आप ज्ञात कर लो। अतः औसत या समांतर माध्य कितना, x भार बराबर सिग्मा x बटा n, तो सिग्मा x कितना है, 25, और n कितना है, 5, यानी 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। एक आपको इस तरह से इक्वेशन दे सकता है कि जैसे आपका औसत दे दिया और औसत देकर आपको कोई भी एक मान पूछ लेता है, तो वो भी हम अच्छे से हल कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न दे रखा है आपके पाठ्य पुस्तिका में भी, तो इसको भी हल करके देख लें। यदि 3, 4, 8, 5 x
आंकों का समांतर माध्य 4 है तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अक्स का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल करने की कोशिश करना है इसको। देखो यहां ये क्या है, आंकड़े हैं, इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है 4। आपको अक्स का मान ज्ञात करना है, अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम देखें तो देखो समांतर माध्य 4 है, तो पहले मैं इसको हल करूं तो अक्स भार बराबर सिग्मा एक्स बट्टा कितना हुआ एन। एक्स भार यानी समांतर माध्य कितना है 4, सिग्मा एक्स का मतलब आंकड़ों का योग, तो 3 + 4 + 8 + 5 + एक्स + 3 + 2 + 1 बट्टा आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होगी। अब 4 बराबर इसको जोड़ दो आप, 4 3 7 7 8 15 15 5 20 20 और 3 23 23 2 25 25 1 26, तो यहां ये आया 26 + x, जोड़ने पर 26 + x होगा। यदि आपको गुणा करता तो 26 × x तो 26 x होता है। यहाँ पर आप गलती कर दोगे, ऐसी गलती मत करना, 26 + x लिख, तो 26 + x बट्टा कितना हुआ 8। यहां इसके नीचे क्या मानोगे आप 1, इसका वजन गुण कर लो, 26 + x को 1 से गुणा करोगे तो कितना आया 26 + x बराबर 8 × 32, या x बराबर 32 बराबर 32 माइनस 26 आप माइनस कर दो, तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर आ गया आपका 6। तो इस तरह से आप इस x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। यानी समांतर माध्य आपको दे देगा और समांतर माध्य देकर आपको उन आंकड़ों में कोई भी एक आंकड़ा यानी एक संख्या आपको ज्ञात करवा सकता है। उसको आपको x दे पूछ सकता है, p देकर पूछ सकता है, a देकर पूछ सकता है, कुछ भी यहाँ पर वैल्यू लिख देगा, उसके अनुसार आपको हल करवाएगा। और तो इस तरह से आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन पहुंच सकता है, तो आप इनको अच्छे से हल करने की कोशिश करोगे। आंकड़ों का जो समांतर माध्य है इससे संबंधित क्वेश्चन आप हल करना। धन्यवाद।